जब नमक या चीनी के गाढ़े घोल में हम सब्जियों को डालते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, या फिर सूखी किशमिश को पानी में अगर हम डालते हैं तो वह फूल जाता है। इन घटनाओं के पीछे ऑस्मोसिस प्रक्रिया शामिल है। अगर ये घटनाएं किसी प्लांट सेल के साथ हो तो उसे प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। प्लाज्मोलिसिस वह अवस्था है जब किसी प्लांट सेल को अधिक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, अगर उसमें रखते हैं तो इस स्थिति में कोशिका के बाहर घोल की कंसंट्रेशन अंदर की तुलना में अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ऑस्मोसिस के कारण पानी जो है कोशिका के अंदर से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि ऑस्मोसिस में डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। जब पानी बाहर जाता है तो कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, सिकुड़ने लगता है और सेल वाल से अलग हो जाता है। इस अवस्था को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इस दौरान कोशिका शिथिल हो जाती है और पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। खेतों में अधिक उर्वरक या नमक डालने से पौधों का सूख जाना प्लाज्मोलिसिस का ही उदाहरण है। अब हम समझते हैं कि डी प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है। यह प्लाज्मोलिसिस का उल्टा प्रक्रिया है। जब प्लाज्मोलाइज्ड, जिसका हमने प्लाज्मोलिसिस किया था, उस कोशिका को दोबारा हम अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, कम सघन सॉल्यूशन में डाल दें या शुद्ध पानी में रख देते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण पानी फिर से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और पानी के अंदर आते ही जीव द्रव्य दोबारा फैल जाता है जो सिकुड़ा हुआ था और कोशिका भित्ति से चिपक जाता है। कोशिका फिर से तनी हुई अवस्था में आ जाती है। इस प्रक्रिया को डी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यही कारण है कि मुरझाया हुआ पौधा पानी देने पर फिर से ताज़ा और सीधा खड़ा हो जाता है। तो वास्तव में ये सारी प्रक्रियाँ एसपीएम के थ्रू से हो रही हैं। तो हमारा जो प्लांट सेल है वो एक तरह का, चूँकि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन एक एसपीएम के जैसा काम करेगा और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया वहाँ पे संपन्न हो पाएगी। थैंक यू।